11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में आगे बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां लाल सागर में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और हूती हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब ने एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है कि बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी में समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये पहल अब तक 14 देशों का समर्थन इसको मिल चुका है। इनमें बहरीन, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, जॉर्डन, कुवैत, जिबूती और यमन सहित अन्य देश शामिल हैं। तो बड़ी खबर में आप यहाँ ये देख रहे हैं कि कैसे ये एक संगठन बनता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ कैसे समुद्री रास्तों को सुरक्षित किया जाए, जिसमें 14 देशों का समर्थन मिला है। 50 देशों को न्योता दिया गया था, जिसमें 14 देश जो है अब एकजुट होकर इस गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं, जो ये मंथन करेंगे कैसे समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाया जाए। साथ ही आपको बता दें कि संगठनों को जो आमंत्रित किया गया वो 51 देश थे और इस संबंध में रियाद में हुई बैठक में 43 देशों के प्रतिनिधियों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल ने हिस्सा लिया। साथ ही दरअसल आपको बताएं कि यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और समुद्री सुरक्षा को लेकर अब चिंताएं बढ़ गई हैं। हूती समूह ने सऊदी अरब के तेल टैंकरों और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने का भी दावा किया है। सऊदी अरब का यहाँ ये कहना है कि यह गठबंधन, जिसमें 14 देश अब शामिल हो चुके हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए मदद करेगा। तो लाल सागर को कैसे सुरक्षित किया जाए, ऐसे में सऊदी अरब ने 51 देशों को न्योता भेजा। रियाद में एक बैठक हुई, 14 देशों का इसमें समर्थन मिल चुका है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका ईरान का जो संघर्ष है वो बढ़ता जा रहा है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर पहले ही एक गंभीर स्थिति बनी हुई है। उसके बाद सऊदी अरब के पास अगर कोई एसेट है तो वो है तेल। ऐसे में लाल सागर को बचाने के लिए सऊदी का ये मेगा प्लान सामने आया है। क्या है ये मेगा प्लान, क्या है इसका उद्देश्य? आइए आपको ग्राफिक्स की तरफ लेके चलते हैं और बताते हैं कि सऊदी अरब के इस मेगा प्लान में क्या खास बात रहेगी। आइए, सऊदी अरब के इस खास प्लान में यह है कि समुद्री आवाजाही की सुरक्षा को यहाँ सुनिश्चित किया जा रहा है। इस मुख्य उद्देश्य के साथ ये गठबंधन मिलकर सामने आया है। साथ ही बाब अल मंदेब की निगरानी यहाँ की जाए ताकि उसको कोई खतरा ना हो। हूतियों की तरफ से इसको लेकर भी यहाँ बड़ी बात कही जा रही है। हूती हमलों से बचाव, हम देख रहे हैं कि हूती हमले लाल सागर पर आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन हमलों को कैसे रोका जाए, उससे बचाव कैसा किया जाए, इस वजह से ये सऊदी अरब का मेगा प्लान निकलकर सामने आया। ऊर्जा शिपमेंट सुरक्षित हो, क्योंकि ऊर्जा शिपमेंट पर भी यहाँ हूतियों से एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है। साथ ही इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर भी यहाँ बातें की जा रही हैं कि कैसे क्या कोई इंटेलिजेंस में कोई लैप्स ना हो जाए और इंटेलिजेंस मजबूत रहे। ऐसे में देशों का पास आना और एक गठबंधन बनाना इस वक्त की एक मांग हो गई। तेल ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखना भी एक मुख्य उद्देश्य यहाँ सामने आ रहा है और साथ ही समुद्री आवाजाही की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ जो गठबंधन है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश का रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है और उससे इम्पैक्ट क्या होने वाला है। अखिलेश, मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक तरफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खतरा है, वहाँ भी अगर ईरान के पास जो मुख्य एसेट है वो है तेल, और यहाँ अगर सऊदी अरब के देशों के पास भी हम देखें तो मुख्य एसेट क्या है, वो है तेल, और यहाँ उसी तेल को कहीं ना कहीं खतरा है इन हूतियों की तरफ से। ऐसे में ये गठबंधन कैसे काम करेगा? देखिए, 43 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। इस बैठक में, रियाद में जो बैठक हुई गुरुवार को, और उन 43 बैठकों देशों में एक यूरोपियन यूनियन भी शामिल था। तो समझ सकते हैं कि एक बड़ा समूह जो है दुनिया का इस अलायंस के प्रति इच्छुक है कि किस तरीके से अलायंस काम करेगा। निश्चित तौर पे सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा स्टेक है, लेकिन सिर्फ सऊदी का ही स्टेक नहीं है, पूरी दुनिया का स्टेक है। क्योंकि ये जो बाब अल मंदेब का जो स्टेट है वो आपको गल्फ ऑफ अदन से निकलता है, एक तरफ अरब की खाड़ी है, इंडियन ओशन है,
और बाबल मंदेब स्ट्रेट से निकलते हैं तो लाल सागर के बाद उसके बाद स्वेज कनाल जाता है, उसके बाद पूरा मेडिटेरेनियन सी से ये जोड़ता है और पूरा यूरोप का मार्ग इससे प्रशस्त होता है। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही अहम मार्ग है और सिर्फ तेल और गैस के रूप में इसे नहीं देखना चाहिए, बल्कि पूरी व्यापारिक गतिविधि इस रास्ते से होती है और हो सकती है अगर ये मार्ग और ज़्यादा सुगम हो। हुतियों ने समय समय पर इस रास्ते को रोकने की कोशिश की है। पिछले अगर 3 साल में देखेंगे तो हुतियों ने इस रास्ते पे रेड सी में कई बार हमले किए हैं और कई बार जो पश्चिमी देश है उन्होंने हुतियों को पराजित भी किया है। हुतियों को जो है कई बार उन्हें हतोत्साहित किया गया है। लेकिन अभी जब ईरान और अमेरिका के बीच में जो जंग तेज हो गई है उसके बाद हुती जो है एक तरीके से ईरान के निर्देश पर काम करते हैं, तो उन्होंने इस स्टेट पर भी दबिश बनानी शुरू की है। और सबसे ज्यादा उन्होंने सऊदी अरब पर उन्होंने हमले किए हैं। तो निश्चित तौर पे एक सऊदी अरब का स्टेक है, लेकिन पूरी दुनिया का स्टेक है और पूरी दुनिया में जो 43 शामिल हुए उसमें से 14 देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पे बयान पे हस्ताक्षर किया है और वे आगे बढ़ेंगे इस अलायंस को बढ़ाने के लिए, जैसा कि सऊदी की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है। अखिलेश, यहाँ मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। अखिलेश, मेरा सवाल ये है कि 51 देशों को न्योता भेजा गया, 14 देश यहाँ आगे बढ़कर आए हैं, समर्थन दिया है। यूएई और ओमान यहाँ दूरी बनाए हुए नजर आ रहे हैं, इसका क्या मुख्य कारण नजर आ रहा है? यूएई ओमान का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि ओमान जो है वो सीधे सीधे जो बाबल मंदेब से नहीं जुड़ा हुआ है। ओमान का जो पूरा स्टेक है वो है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। यूएई का भी जो पूरा स्टेक है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से यूएई और ओमान ने अभी तक इसमें सहमति नहीं दी है, लेकिन निश्चित तौर पे उनकी सहानुभूति इस रास्ते के खुलने से होगी, क्योंकि देखिए इस रास्ते के खुलने का मतलब ये है कि ईरान पर दबाव बढ़ेगा और ईरान पर अगर दबाव बढ़ेगा तो यह ओमान और यूएई के फायदे में है। तो सीधे सीधे प्रतिनिधि नहीं भेजने से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि यूएई और ओमान जो है इस अलायंस के खिलाफ है या वो नहीं चाहते कि ये जो बाबल मंदेब है स्टेट है वो खुले। ये स्टेट, दोनों स्टेट खुले रहेंगे तो पूरी दुनिया को फायदा होगा। और जैसा कि बीच बीच में देखते हैं कि सीज फायर जब लागू होता है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाता है, सीज फायर जब ब्रेक किया जाता है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है। और निश्चित तौर पे बाबल मंदेब से पिछले दिनों कुछ गतिविधियां शुरू हुई, तेल और गैस के अलावा जो लॉजिस्टिकल शिप्स हैं, कमर्शियल शिप्स हैं, वो जाने शुरू हुए, जिसकी वजह से ईरान को लगा कि वह उसके हित में नहीं है और उन्होंने हुतियों को इशारा किया कि उसे भी बंद कर दो और हुती जो है वो उसकी तरफ बढ़े। लेकिन हुतियों का एक यह भी कहना है कि हमारा जो है हम केवल सऊदी के जो जहाज है उसे बिल्कुल अखिलेश, तो यहाँ देखना होगा कि किस तरीके से अब ये संगठन जब मिला है और इसमें देश आगे जुड़ रहे हैं तो कितना मजबूती के साथ ये समुद्री सुरक्षा पर काम करता हुआ नजर आता है। तमाम जानकारियों के साथ अखिलेश, यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।